मैं सतीश विश्वकर्मा, एक विश्वकर्मा फ्री कोचिंग के नाम से, और मैं आज जो है सी सेट के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे इतने कन्फ्यूजन रहता है बहुत बच्चों को कि हमें सी सेट नहीं निकल पाता। तो मैं आपको सी सेट के क्वेश्चन जो एक एक वीडियो देता रहा हूँ टॉपिक वाइज, आप उसको अच्छे से देख लेना और आपका सी सेट में आराम से 60 से 65 क्वेश्चन आपके, यानी 60 से 65 क्वेश्चन आपके आराम से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो जो मैं वीडियो आपको डालता रहूँगा वही वीडियो आप देखते रहना आराम से। कुछ मैथ के है, रीजनिंग के है, इंग्लिश के है, हिंदी के है, सब मैं टॉपिक वाइज एक आपको एक्सपेक्टेड क्लास वो डालता रहूँगा, जिससे कि वो क्लास जो आपको ज्यादा से ज्यादा देखना और आराम से आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे का क्या होता है, जीएस हो जाता है लेकिन सी सेट नहीं हो पाता, और सी सेट की वजह से बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं, जिससे कि तो इसीलिए कारण मैंने सोचा कि मैं बच्चों को क्यों ना सी सेट की वीडियो डालूं, जिससे कि बच्चों का आराम से सी सेट निकल जाए। अब देखो, पहले ये क्वेश्चन है, मैंने एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि प्रेक्षणों 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16, 12, 16, 10, 15, 16, 10 का बहुलक, बहुलक बोले तो यानी मोड, क्या बोले, मोड, इंग्लिश में क्या बोले इसको, मोड, यानी बहुलक है। तो बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक कहते हैं जो संख्या बार बार आ रही हो, यानी एक संख्या कई बार आ रही हो। आप देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, सपोज कि कौन सी है, 16 एक बार, 1 2 3 4 और एक 5 बार आ रही है। और देखो आपको क्या 10 आ रही है, 10 कितना, 1 2 और 3 बार आ रही है। अगर मैं बात करूं 11 की, 11 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। और कितना, अगर मैं 17 की बात करूं, 1 और 1 2, कितना, 2 बार आ रहा है। अगर मैं बात करूं 12 की तो 1 और 1 2, 2 बार आ रहा है। तो ऐसे सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, 16। तो मेरा बहुलक क्या होगा, 16। बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या बार बार आए, एक संख्या बार बार आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, ये भी क्या, इसमें भी क्या, ये क्या क्या, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी देखो, इसमें भी आपको पता लग जाए कि बहुलक हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अब ये देखो, एक कौन सी संख्या ज्यादा बार आ रही है, एक संख्या कई बार आ रही हो, वही हमारा बहुलक होगा। आप देखो 19 है, 19 कितने बार, एक बार। अगर मैं बात करूं 25 की, 25 कितने बार आ रहा है हमारा, एक बार आ रहा है। बात करूं 36 की, अगर 36 देखा जाए कितनी बार, एक बार। अगर मैं 38 की बात करूं तो 38 कितना, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो कितनी बार आया, यानी 5 बार। और कोई सी संख्या तो नहीं आ रही, तो 38 से कितने बार, 5 बार। एक जो अगर एक संख्या कई बार आए वही हमारा बहुलक होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए में 27, बी में 38, सी में 45 और डी में 62। तो ऑप्शन हमारा क्या, बी 38। तो आंसर क्या होगा, बहुलक क्या होगा हमारा, 38 होगा। एक दो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि वो कह रहा कि ये हमें संख्या दी गई है कि 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19 अंकों का माध्य यानी मीन क्या है। अगर ये चीज पूछ रहे, माध्य यानी कहे को मतलब यानी औसत, माध्य के लिए हम निकालने के सबसे बेस्ट आपका तरीका, आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको माध्य निकालना पड़ जाए यानी औसत, तो हमेशा निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग, क्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब हम कैसे, यानी कुल संख्या को आप जोड़ो, 1 और 19 कितना हो गया, 20 हो गया, कितना, 20। और 17 और 3 कितना हो गया, 20 ही हो गया। और 18 और 2 ये कितना हो गया, ये भी 20 हो गया। और 10 है, यानी 20, 20, 40 और 20, 60 और 10, 70। यानी कुल संख्याओं का हमारा योग कितना है, 70। और कुल संख्या होगी कितनी, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगी, 7। तो आप 7 से बात करो, 7 9 70। तो हमारा जो माध्य यानी औसत होगा वो क्या होगा, 10। तो 10 मेरा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी। तो मेरा माध्य कितना होगा, 10 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या ये पूछ रहा है कि प्रथम 20 धनात्मक
सम संख्याओं का माध्य है। यानी माध्य क्या है? 20 धनात्मक, यानी धनात्मक सम संख्या कौन सी होगी हमारी समान? 20 धनात्मक 2 4 6 8 डॉट डॉट करके कितने तक? यानी 40 तक हो गया। अब जब ये कह दे कि हमारे इनका क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि इनका माध्य है क्या, तो माध्य निकालने के लिए इसका सबसे शॉर्ट आपको तरीका, शुरू की और लास्ट की संख्याओं का योग, यानी 40 प्लस 2 बटे संख्या कितनी हो गई? 2। कितना होगा जोड़ेंगे इसको? 42 बटे 2। आप 2 सभा 2 दूने 4, 2 एकम 2, तो मेरा माध्य कितना हो गया? 21। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है? डी में क्या? 21, तो माध्य मेरा 21। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसमें क्या है कि हमें माध्य का सबसे आपको बहुत ट्रिक बताऊंगा माध्य का कैसे निकालने हैं। कुछ तो बच्चे क्या होते हैं कि फॉर्मूले से निकालते हैं, मैं आपको बिना फॉर्मूले के बताऊं माध्य का हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब कभी माध्य का पूछे यानी मीडियन पूछे, जो संख्या दी है उनको सबसे पहले करो आप आरोही क्रम। आरोही क्रम कहे यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले इनको लिखो आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में, यानी बढ़ता क्रम। क्या? बढ़ता क्रम। अगर आपसे माध्य का पूछ ले यानी मीडियन पूछ ले, तो संख्या देखो बढ़ता क्रम यानी पहले सबसे छोटी। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 41 है। फिर इससे बड़ी देखो, इससे बड़ी कौन सी होगी? इससे बड़ी होगी हमारी 53 होगी। फिर इससे बड़ी देखो कौन सी होगी? इससे बड़ी होगी हमारी 55 होगी। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी? इससे बड़ी हमारी कौन सी होगी? 57 होगी। फिर इससे बड़ी हमारी कौन सी होगी? फिर हमारी होगी 59 होगी। फिर इससे बड़ी 60, और फिर इससे बड़ी कौन सी होगी? 69। आप सबसे पहले इन संख्याओं को गिन लो यानी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमारी 7 हो जाए तो 3 इधर और 3 इधर, जो हमारे बीच की संख्या बचे वही हमारे आंसर होगा। तो हमारी क्या संख्या बची? 57। तो माध्यिका हमारी क्या होगी? 57। अगर संख्या बच जाए 8 तो आप 3 इधर कर देना, 3 इधर, जो बीच में 2 संख्या बची दोनों को योग करो और जितनी 2 संख्या होगी 2 से भाग कर दो, जो आपका निकलेगा वही आपकी माध्यिका होगी। 9 होगी, 4 इधर 4 इधर, जो बीच में एक संख्या रह गई, अगर संख्या विषम रहे तो हमेशा सम इधर कर दो, जो बीच वाली संख्या वो आपका आंसर। अगर जो सम संख्या हो तो सम में अगर 10 संख्या है तो 4 इधर कर दो, 4 इधर, बीच में 2 संख्या बची, दोनों का योग करो, संख्या कितनी होगी? 2, 2 से भाग कर दो और कट कर जो आ जाए वही आपका माध्यिका होगी। ठीक है, ओके। अब देखो एक माध्यिका का एक क्वेश्चन देखो। अब इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 करा है वो भी है, क्योंकि एक 2 क्वेश्चन में करा देता हूं जिससे कि जो है आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या पूछ रहा? आंकड़ों की माध्यिका। सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या को, जो दी हुई संख्या है उनको आरोही क्रम में, किसमें? आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में करेंगे। तो आरोही क्रम में करने के लिए सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी है 25। फिर उससे बड़ी है कौन सी है? 25.8। फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है? देखो कौन सी है? 27 है। फिर इससे बड़ी 28। फिर इससे बड़ी देखो कौन सी है? 29 है। फिर 29 से बड़ी देखो कौन सी है? 30 है। और फिर 30 से बड़ी देखो कौन सी है? 35। और फिर इससे बड़ी 35 से बड़ी कौन सी है? 38। अब देखो और तो नहीं बची कोई संख्या। अब सबसे पहले संख्याओं को गिनो, है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, यानी सम है। तो मैंने आपको बताया जब सम हो, 3 इधर और 3 इधर, संख्या कितनी बची? 2। अब मुझे इनकी क्या निकालनी? माध्यिका पूछा है, माध्यिका निकालनी यानी मीडियन। तो हम क्या करेंगे? माध्यिका बराबर
संख्या कितनी बची? दो संख्या कौन कौन सी? 28 प्लस 29 बटे संख्या कितनी है? 2। तो इनको जोड़ेंगे अब कितना? 9 और 8 17 का 7 हासिल है। 2 और 2 4 और 1 5 बटे में 2 यानी 57 बटे 2। अब 57 को 2 से काटो आप, 2 दूने 4 बच गया कितना? 1 हो गया कितना? 17। 2 अट्ठे 16 बच गया कितना? 1 नहीं चलेगी तो पॉइंट लगाएंगे वहां, कितना हो गया? 10। 2 पंजे 10। तो मेरी माध्यिका कितनी होगी? 28.5। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है? ए यानी 28.5। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। मैं आपको भी 2 क्वेश्चन ट्रेन के कराऊंगा और 2 ही क्वेश्चन आपको समय और दूरी के कराऊंगा, जिससे कि आप कोई भी अगर सेट देखना, क्योंकि आप क्या है कि 10 साल के आप सी सेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, आप आराम से आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। और जो मैं वीडियो बना के डालता रहूँ, आप उस वीडियो को देखते रहिए, उसमें जो है मैं यही क्वेश्चन रेपिटेशन करता रहूँगा, जिससे कि आपको करने में सी सेट बहुत आसानी हो जाएगी। अगर कोई भी टेस्ट करेंगे आप सी सेट तो देखिए, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ये कहा है कि 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार, यानी एक तो ऐसे जा रही है और एक इधर से जा रही है, एक उधर से ऐसे आ रही है, दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएगी? यानी अब देखो, इसे हम करेंगे। सबसे पहले जब भी ट्रेन अगर ये विपरीत दिशाओं की बात करे तो हमेशा क्या होगी? उनकी दूरियां जो होगी वो जुड़ जाएगी और उनकी चाल जो होगी वो जुड़ जाएगी। और इसे करने के लिए हमें सबसे पहले देखो, हमारी स्पीड देखो, जब विपरीत दिशाओं में जा रही हो तो हमारी चाल देखो, ये चाल जुड़ेगी। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले देखना, हमारी जो लंबाई है ट्रेन होगी वो मीटर में दे रखी और हमारी स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मुझे पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। लेकिन मुझे चाहिए समय, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, चाल मेरी किलोमीटर प्रति ओवर में, घंटे में, और जो मेरी दूरी है वो है कितना? मीटर में, यानी मीटर में। तो सबसे पहले आप विपरीत दिशा में जा रही है चाल, तो इनको जोड़ लो। 35 और 55 कितना हो गया? 90। 90 किलोमीटर प्रति ओवर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करो। 5/18 से 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड होगी मेरी। क्या हो गई? स्पीड हो गई टोटल, यानी कुल चाल हो, इसकी चाल हो गई 25 मीटर पर सेकंड की हो गई इसकी स्पीड। अब मैं निकालने के लिए मुझे दूरी चाहिए। कुल दूरी कितनी है मेरी? आप इन्हें जोड़ो, यानी 127 प्लस 98 बटे में चाल कितनी आई है मेरी? 25 मीटर पर सेकंड की, यानी स्पीड जो है। अब मैं इनको जोड़ो, क्योंकि ये मेरी मीटर में गए, मीटर प्रति सेकंड में। अब मेरा जो समय निकल का वो आएगा किसमें? सेकंड में निकलेगा। अब इनको जोड़ो, कितना? 8 7 15 का 5 का हासिल कितना? 1। 9 और 2 11 और 1 हासिल 12 का 2 का हासिल कितना? 1। 1 और 1 2 बटे में कितना? 25। आप 25 से देखो, 25 का पाड़ा पढ़ो, 25 निम्मा 225। तो मेरा कितना समय एक दूसरे को पार करने कितने समय हो जाएगा? 9 सेकंड। कितना? 9 सेकंड। तो मेरा जो टाइम आया वो समय कितना आया है? 9 सेकंड। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? सी, यानी 9 सेकंड। देखो ट्रेन का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 भी कराया मैंने ट्रेन के लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ ट्रेन के भी और 2 ही क्वेश्चन समय दूरी के कराऊंगा। अब देखिए, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति होवर की गति से चलती है और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई किसमें पूछा? मीटर में, यानी कितनी है? एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हो और ट्रेन की भी लंबाई दी हो तो हमेशा जोड़ देना।
या ट्रेन के अगर कोई खंबा आ रहा है उसकी भी पूछे कि ट्रेन के और खंबे की लंबाई यानी दूरी लंबाई दी हो, तब भी ऐड कर दो, हमेशा जुड़ती है। अब मुझे निकालने के लिए मुझे चाहिए ट्रेन की लंबाई, तो मैं ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए मुझे देख सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज और देखना, मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है में दे रखी है मीटर में है और समय दिया हुआ मेरा सेकंड में। तो सबसे पहले जो ट्रेन की स्पीड है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, यानी 108 है, ये किलोमीटर प्रति होवर है यानी घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना। और एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर मीटर प्रति सेकंड को यानी ये कहे कि अगर किलोमीटर प्रति ओवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा ले तो हमेशा 5/18 से गुना। अगर वो कहे कि मीटर प्रति सेकंड है में और इसको आप किलोमीटर प्रति होवर में बदलिए यानी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुना कर देना। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और लेकिन एक चीज और देखना, अब जब ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहा है तो कितना 18 यानी 5/18 से गुना। 18 कितना हो गया, 18 छिक्का 108 और 6 पंजे 30 यानी 30 कितना मीटर प्रति सेकंड की मेरी स्पीड होगी। अब मुझे पता है मुझे चाहिए इसकी किसके यानी ट्रेन की लंबाई। अब देखो इस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब मेरे पास चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड है यानी स्पीड है मेरी, और दूरी कह रहा 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन की लंबाई जब मैंने आपको बताया जब ट्रेन की लंबाई बुझे और प्लेटफॉर्म की दो तो दोनों को जोड़ देते हैं। अगर मेरे पास नहीं है तो क्या ट्रेन की लंबाई मान लो L। और समय कितना है 25, कितना है 25 सेकंड। आप क्या करेंगे यहां भाग में इधर आप गुना कर दो, 25 तिया 75 यानी 750 बराबर कितना है यानी 210 प्लस L यानी ट्रेन की लंबाई। अब ये प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का, आप घटा दो, 0 में से गए 0 0, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गए 5, तो मेरी यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 540 मीटर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है ए यानी 540 मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये समय दूरी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार ये चीज पूछे गए हैं। अब देखिए अपनी सामान्य गति के 3/5 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए यानी कहने का मतलब यह है कि 3/5 से चल रहा है, वो अपने इतने गति से चलता है तो 10 मिनट देर हो जाती है यानी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसने कहा उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब ये 3/5 की गति से चल रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर मुझे इसका सही समय, तो आप क्या करो 3 की इसमें गुना कर दो, 3 दाई 30, तो उसका सही समय कितना है 30 है। लेकिन उन क्या करेंगे जब जितने की लेट से चल रहा उनका अंतर कर दो कि जितनी स्पीड से कितना 2, तो आप 2 से भाग कर दो, 2 से काटे 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो उसका जो सामान्य टाइम होगा वो कितना होगा 15 मिनट। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सी यानी 15 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने कहा कि एक गाड़ी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति होवर की गति से जाती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति होवर की गति से वापस आती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति है, यानी उसकी औसत गति क्या है, यानी गति का मतलब यानी औसत चाल उसकी। जब भी आपसे औसत गति पूछे तो हमें क्या करना, यानी एक ट्रेन इधर से जा रही है, ए से बी जा रही है, वो कितने 40 किलोमीटर प्रति होवर,
और जो बी से ए की तरफ को आ रही है वापस, वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वापस आ रही है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति पूछे तो औसत गति बराबर 2 इंटू ए द्वारा गई, ए से बी पे गई, ठीक है, यानी ए से बी तक की गति यानी स्पीड इंटू बी से ए तक की वापस स्पीड बटे में दोनों आने जाने की दोनों की स्पीडों का योग यानी ए प्लस बी कितना, यानी 2 गुना ए कितना यानी ए से बी तक कितनी है 40 है, और बी से ए की कितनी है स्पीड 60 बटे में ए की कितना है यानी ए से बी 40 और 20 से ए 60 दोनों का योग, तो आप कितना 2 गुना 40 गुना 60 बटे में जोड़ेंगे कितना होगा 60 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, दूनी कितना हो गया 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति आवर की उसकी औसत गति है। कब? संपूर्ण यात्रा के दौरान। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, औसत का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके औसत के करा हुआ इसमें। तो देखो ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी बहुत आसान आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आराम से बिल्कुल 1 सेकंड में आपको एकदम तुरंत एकदम सोल्व हो जाएगा। आप देखो उसने क्या कि 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो इसे हम करेंगे सबसे आसान कैसे, आप देखो औसत कितना है 25, उसने पूछा 7 संख्या और लगातार, अगर सम विषम कहे उसके लिए अलग है, लेकिन अगर उसने लगातार पूछा है, एक मेरी संख्या ये है, अब 7 करने के लिए मुझे कितनी संख्या होगी 6 की जरूरत, यानी 3 इधर और 3 इधर। अब देखो इससे पहली संख्या 25 से पहली 24 और 24 से 23 और 23 से 22, ऐसे 3 इधर कर दो, कितना होगा 26 क्या 27 और फिर इससे अगले 28। अब टोटल देखो कितनी होगी 7 संख्या, बड़ी संख्या पूछे तो 28, बड़ी संख्या क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या तो ऑप्शन मेरा क्या होगा ए 28। अगर वो कहे कि छोटी संख्या क्या है मेरी, तो छोटी संख्या होगी मेरी कौन सी 22। और वो एक चीज और पूछ सकता है कि छोटी और बड़ी दोनों संख्याओं का अंतर पूछे, तो सीधा क्या बड़ी संख्या में तो आप छोटी संख्या घटा दो, अंतर कितने का हो जाएगा 6 का। तो इस टाइप में वो पूछेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी औसत का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें कहा कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देख इसमें बहुत टर्निंग पॉइंट है कि देखो औसत कितना है 37 है, और औसत जो है वो विषम है। क्या है विषम है, यानी सम नहीं हमारा साथ विषम है, और उसने कहा 6 लगातार सम संख्या। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करने के लिए मैं क्या करूं 6 लगातार, तो मुझे 3 इधर 3 इधर। अब देखो करने के लिए सम क्या होगे, यानी 37 यानी 36 होगी इससे पहले, और यहाँ 34 और यहाँ 32। अब इससे आगे क्या होगी, एक होगी हमारे 38 होगी, कितना होगी 38 होगी, और एक कितना हो गया, एक हो गया हमारा कितना 40 हो गया, एक हो गया 42। अगर वो छोटी पूछे, क्या अगर वो छोटी पूछे तो मेरी छोटी क्या है 32। अगर छोटी संख्या पूछे तो मेरी कौन सी होगी 32। अगर वो कह दे बड़ी सम संख्या पूछे इसमें बड़ी, यानी तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी होगी मेरी कौन सी 42। ये आप ध्यान रखना ना कि वो सम पूछ रहा है कि विषम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी देखो, ये औसत का क्वेश्चन है भी, क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले इससे करा चुका हूं औसत से। तीसरा ये भी देखो औसत का क्वेश्चन है भी, बहुत बेहतरीन है। उसने कहा कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 16 है, कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत
क्या होगा जब इसे करने के लिए सबसे आपको बेहतरीन एकदम पॉइंट बताऊंगा। जब 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 16, तो प्रत्येक संख्याओं में दे कितना कितना घटाना 2। तो आप बस कुछ मत करो, जो औसत दिया है और जो संख्या घटाने को कहे उसमें से वह संख्या घटा दीजिए। आपका नया औसत कितना आ गया 16, यानी 6 में से 2 गए 4 1, तो आपका जो नया औसत आ गया वो क्या आपका 14। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है बी, यानी बी में क्या हमारा 14। ओके, एक देखो क्वेश्चन, ये भी बहुत इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सी सेट में देखो कई क्वेश्चन कई टाइप में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इसी प्रकार से। अब देखो ये कहा है कि यदि x की 3 प्लस y की 3 बराबर कितना है हमारा 35, और x y बराबर है हमारा कितना 6, तो उसने कहा x बड़ा है किससे y से, तो x माइनस y का मान होगा। ऑप्शन दिया है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आपको आसान, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आप देखो x y का मान आपको कितना 6 दिया है, लेकिन आप देखो यानी x गुना y है ना, यानी मेरा कहने का मतलब 6 के ऐसे टुकड़े देखो जो यानी गुना करके 6 बैठ जाए, यानी 3 दूने 6। और मैं क्या करूं, अब मेरी क्यू में देखा, एक बार मैं इनके टुकड़ों को रख के देख लूं, अगर मेरे ये रखने से दोनों 35 हो गया तो मेरे एक्स वाई के मान आराम से निकल जाएंगे। आप देखो 3 की अब कितना है, यानी x की 3 प्लस y की 3 बराबर कितना 35 है, तो आप रख के देखो x की स्थान पे कितना 3 रखो, यानी 3 की 3, y के स्थान पे 2 की 3। अब 3 की 3 कितना होगा 27, और 2 की 3 कितना होगा 8, तो मेरा कितना, अगर 27 में 8 जोड़ो तो कितना होगा मेरा 35। तो हाँ, मुझे पता है कि मेरा गुणा करने पे तो बैठ रहा है 6, और इनका क्यूब करने पे योग बैठ रहा है मेरा 35, तो मेरा x का मान क्या होगा 3, और y का मान क्या होगा मेरा 2। तो मैं क्या करूंगा x माइनस y का मान, यानी 3 माइनस 2, तो कितना 3 में 2 का कितना बचेगा 1, तो x माइनस y का मान मेरा होगा क्या 1। तो ऑप्शन कौन सा मेरा ए, यानी ए ठीक होगा ए। और देखो क्वेश्चन नंबर ये 15, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन, ये अनुपात के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब उसने कहा कि यदि x, y, z धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x अनुपात y बराबर 1:2 तथा y अनुपात z बराबर 3:5, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस z बराबर क्या क्वेश्चन मार्क से विभाजित होगा। अगर जो मेरे अनुपात आ जाए और मैं यहां वो संख्या रख दूं, और रखने से जो मेरी संख्या आए उससे मुझे देखना कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है जो ऑप्शन दिए हुए। तो मैं सबसे पहले करने के लिए क्या करूं, मुझे एक्स वाई जेड के मान चाहिए, तो मैं निकालने क्या x अनुपात y बराबर 1:2, और क्या तथा y अनुपात z बराबर 3:5। तो सबसे पहले मैं x अनुपात y अनुपात z निकालूंगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको आसान तरीका उल्टा n कर दो। आप क्या उल्टा n, यानी इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, यानी 3 एकम 3 अनुपात 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी एक्स वाई जेड के मान हो गए। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे एक्स वाई जेड के मान हो गए तो किस में रखूंगा, मैं इसमें यहां पे रखूंगा, यानी 5x माइनस 3y प्लस कितना z। अब क्या करूंगा, 5 गुना x की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 3 गुना y की वैल्यू कितनी है 6 रखो, प्लस z की वैल्यू 10। अब देखो 5 या 15 माइनस 3 छंग 18 प्लस कितना 10। आप प्लस वाले जोड़ लो, कितना हो गया 25 माइनस 18, तो कितना बचेगा 7। अब मुझे जो मेरा 7 आया, अब मुझे 7 से देखना है मेरा कौन सा ऑप्शन कर सकता है। आप ऑप्शन ए देखो पहले, क्या 7 दूनी 14,
तो कितना बच गए, यानी 18 में चलाएंगे 7 दूनी 14, बच गए कितना 4 40, क्या कट जाएगा, नहीं। तो ऑप्शन मेरा ए गलत। अब ऑप्शन देखो बी को, ऑप्शन कैसे कट करते हैं। अब देखो 7 दूनी 14, बच गए कितने 5, हो गए कितने 50, क्या 7 से कट जाएगा, नहीं। ऑप्शन मेरा बी भी गलत। अब देखो ऑप्शन सी को, 7 से देखो आप, 7 दूनी 14, बच गए कितने 5, हो गए कितने 56। अब देखो 7 8 56, तो मेरा कौन सा सी। एक बार डी को भी चेक कर लो, 7 दूने 14, बच गए कितना 6, हो गए 60, क्या कर सकता है, नहीं। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सी, यानी 196 मेरा 7 से पूरा पूरा विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से जो पूछे जाते हैं रेशियो में, अनुपात में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो दे देगा आपको ए, यदि a बटे बी बराबर 7 बटे 9, पापा b बटे सी बराबर 3 बटे 5, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो मुझे निकालने सबसे पहले आप देखो इनका रेशियो निकाल, a अनुपात b बराबर कितना होगा 7 अनुपात 9, और b अनुपात c बराबर मेरा कितना होगा 3 अनुपात 5। इसी प्रकार जब हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ जाए, तो सबसे मैंने बताया था आपको, सबसे आसान के उल्टा n बना दो आप, क्या उल्टा n, यानी इसकी गुना इसमें 7 दिया, यानी 3 सते 21, कितना 3 सते 21, और फिर इसकी 3 की इसमें करो आप गुना, 3 नम 27, और फिर किसकी 5 की 9 में 5 नम 45 हो गया। अगर ये देखो ऑप्शन में ये है तो ठीक है हमारा, नहीं तो आप देखो छोटा रूप हो रहा है तो इसको आप काटो, कितने से कट जाएगा 3 से, 3 सते 21, 3 नम 27, और 3 से देखो 45 को काट के 3 एकम 3, बच गए कितना 1, हो गए 15, 3 पंजे 15, तो यानी 7 अनुपात 9 अनुपात 15 हमारे देखो कौन से में ए में है, नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा डी, यानी 7 अनुपात 9 अनुपात 15, एबीसी का अनुपात। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है इसमें बच्चे कंफ्यूज इतने हो जाते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करें। अगर फॉर्मूले से करें, सूत्र को खोल के करें, तो आपको क्या टाइम ही सारा इन्वेस्ट जाए, आपका टाइम ही निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे ये तो आंसर ही नहीं आ रहा। लेकिन इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, तो उसने दिया है 1 माइनस ए की क्यूब प्लस 1 माइनस बी के होल स्क्वायर होल की क्यूब और प्लस 1 माइनस सी के होल की क्यूब, यानी फॉर्मूला a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ए बी सी का ये लगा हुआ। तो मुझे इसे करने के लिए और मुझे इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले बच्चे को ट्रिक अपना देते हैं, एक मार देते हैं जहां तक, लेकिन क्या गलती हो जाती है। हाँ हो सकता है एक भी हो सकता है, लेकिन हमें सोल्व करने से पता लगता है कि हमारा 1 होगा या 8 होगा या 0 होगा या फिर 27। इसका करने का देखो 3 है, यानी इसको भी 1 मानो और बी को भी 1 मानो और सी को भी 1, क्योंकि तीनों का योग 1 है। तो आप क्या करो, आप 1 रख दो, यहाँ 1 रखे कट जाएगा 0, यहाँ 1 रखे ये भी कट जाएगा, और यहाँ 1 ये भी कट जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। अब ये तो 0 होगा, लेकिन अब यहाँ भी देखो रखेंगे 1, यहाँ भी 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा। अब 1 इसमें से ये 1 का कितना 0, यहाँ भी, और यहाँ भी कट के 0, यहाँ भी 0, और 0 किस में गुना करेंगे तो सारा क्या होगा हमारा 0। तो आंसर हमारा क्या होगा डी, यानी 0। तो इसका मान होगा क्या 0। देखो कितना, 1 सेकंड भी आपको इसमें करने में इतना नहीं लगा टाइम, बिल्कुल एकदम आपको बस पता होना चाहिए, तुरंत एकदम सोल्व हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए उसने कहा कि P तथा Q का जो अनुपात दिया है 5:6 के अनुपात में है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है 99। तो मुझे उसने कहा P का मान है, तो उसने क्या पूछा P का मान। अब देखो उसने दिया है P अनुपात Q कितना 5:6, और उसने ये क्या दिया इनके वर्गों का अंतर कितना है 99, यानी इनका वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 6 का वर्ग कितना होगा 36, इनका अंतर कितने का है 11 का। मैं कह रहा हूं इनका अंतर 11 का, और उनके वर्गों का अंतर कितना है 99 का।
अब 99 11 का कितने गुना है, यानी 11 से आप भाग करो, 11 ने 99 यानी 9 गुना। उसने क्या पूछा है, पी का मान। अगर पी का मान पूछे तो हमारे कितना है, 5 है, तो आप इसमें 9 की गुना कर दो, 9 पंजे 45। और क्यू का मान पूछे तो हमेशा क्या, इस 6 में कितने की गुना कर दो, 9 की, 9 6 के 54। और पी का मान पूछे तो मेरा 45 और क्यू का मान पूछे तो मेरा 54। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, बी, क्योंकि पी का मान पूछा, पी का मेरा है कितना, 45। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है कि उसने पूछा है क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जब भी कभी आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दे तो आप सबसे पहले देखो 1/6 इसकी पावर कितना है, पूरे की 12 गुना 8 की पावर कितना है, पूरे 25। अगर फिर 3/7 की पावर कितना है, 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले। अगर इनके टुकड़े नहीं हो रहे तो सबसे पहले आपको आसान तरीका बता, जब भी कभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इनकी पावरों को जोड़ दो, कितने, यानी 12 प्लस 25 प्लस कितना होगा, 15। और अब जोड़ो ना, 25 15 कितना होगा, 40, 40 और 12 कितना हो गए, 52। तो मेरे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 52। तो ऑप्शन कौन सा मेरा, डी, यानी ऑप्शन डी 52। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है सीसेट में। उसने ये कहा है कि यदि 131 x प्लस 217 y बराबर 827 कॉमा एवं 217 x प्लस 131 y बराबर 913, तो x एवं y के मान क्रम से क्या है। तो मुझे x y के जब मान पूछ ले तो सबसे पहले आसान आपको बताऊंगा इसको करेंगे कैसे। जब ऐसी संख्या आपको मिल जाए तो इन दोनों संख्या को लिख के आप प्लस कर दो। कैसे करेंगे, यानी 131x प्लस 217y बराबर कितना है, 827। और दूसरी संख्या है कितना, 217x प्लस 131y बराबर कितना है, 913। आप इनको दोनों क्या कर दो, प्लस कर दो, जोड़ो आप कितना, यानी x है 7 अरे 8, 3 अरे 4, 1 कर दो 3, यानी 348x प्लस ऐसे से 7 अरे यानी 8 हो गए, यानी y है 8 और 1 और 3 4 और 2 अरे 3, यानी कितना हो गया 348y बराबर, इनको जोड़ेंगे 7 3 10 की 0 हासिल है, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 8 और 9 कितना हो गया 17, यानी दोनों का योग कितना 1740 हो गया। अब में से देखो एक्स वाई का मान कैसे लें, आप देखो इसमें देख कितना कॉमन है आपको 348, यहां कितना x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 1740। अब ये गुना में नीचे भाग में या आप यहीं से काट दो, 348 से जो 1740 कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, और यानी x प्लस वाई बराबर मेरा कितना 5, यानी 5 जो मेरा यानी योग है ना, तो इसके मान कौन कौन से होंगे, यानी 3 और 2, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी होती है तो कौन कौन से होंगे 3 और 2। तो x y के मान आप देखना कौन से है, ऑप्शन है 5 एवं 7 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का योग 12 बैठ रहा है, यहाँ कितना 5 आ रहा है, 2 और एवं 5 क्या योग बैठे देखो तो कितना 7 बैठता है, यहाँ कितना हो रहा है 5, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 3 एवं 2, हाँ क्योंकि 3 और 2 को अगर मैं जोड़ूं तो मेरा 5 बैठ रहा है, और तो मेरे कौन सा होगा ऑप्शन सी। अगर मैं डी तो मेरा हो नहीं जाए उपयुक्त में से कौन नहीं, तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा सी होगा। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का मान कितना 5 आ रहा है, तो मेरे टुकड़े हो गए कितने 3 और 2 x और y के मान। और मैं यही चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप बच्चे कहते हैं कि सीसेट नहीं निकल रहा, मैं कहता हूं कि आप मेरी एक एक वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, और मैं ये कहता हूं आपको कि सीसेट आपका 100% निकल जाएगा। आपके 60 से 65 क्वेश्चन आप आराम से ठीक करके आएंगे। जैसे जैसे मैं आपको ये वीडियो डालता रहूंगा, आप आराम से देखते रहना और क्वेश्चन को ऐसे पुट करते रहना, ये आराम से आपके
सी सेट क्लियर हो जाएगा। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।